भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग बसे हुए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पे बसे हुए हैं महाकाल महाराज, जिन्हें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पे बसे हुए हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो भाई, अगर आप भी इस साल महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने ट्रिप की प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि कम से कम बजट में आप अपनी इस यात्रा को पूरी कर सकें। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपको पहुँचना कैसे है, और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे आने का आपका यात्रा रूट क्या होगा, यात्रा के दौरान जो साधन है वो क्या रहेगा, कितने दिनों की यात्रा होगी आपकी, खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था होगी, और साथ ही साथ महाकालेश्वर एवं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किस तरीके से आपको करनी है। साथ ही साथ और भी दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पे उज्जैन में और ओमकारेश्वर में, उसके कैसे दर्शनीय स्थल की आपको यात्रा करनी है, वहाँ तक कैसे आपको पहुँचना है, ये मैं बताने वाली हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप इन दोनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक साथ करना चाह रहे हैं तो उसका कुल खर्च कितना आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो आप ओमकारेश्वर भी पहले आ सकते हैं दर्शन करने, और ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। लेकिन मैंने जो रूट फॉलो किया था वो रूट मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले गई थी उज्जैन और मैंने किया था महाकालेश्वर के दर्शन। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले उज्जैन पहुँचा कैसे जाए। उज्जैन आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई फ्लाइट आ सकते हैं, या फिर देश के अलग अलग शहरों से यहाँ तक बसेस भी चलती हैं, तो आप बसेस की मदद से भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप बाई फ्लाइट आने की सोच रहे हैं तो उज्जैन में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको आना होगा इंदौर। और इंदौर एयरपोर्ट पे जैसे आप पहुँचोगे ना, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो बहुत सारे आपको ऑटो वाले मिलेंगे जो आपको इंदौर ड्रॉप कर देंगे। हालांकि दूसरा ऑप्शन आपके पास ट्रेन भी होता है। तो अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो आपको उज्जैन जंक्शन आना होता है, और उज्जैन जंक्शन पे पहुंच के फिर अगेन बाहर आप जैसे ही निकलोगे तो ऑटो वाले मिलेंगे जो आपको उज्जैन महाकालेश्वर तक ड्रॉप कर देंगे। वहीं अगर मैं बाई बसेस की बात करूं तो देश के अलग अलग शहरों से बसेस चलती हैं, जिनकी मदद से आप शिप्रा नदी के किनारे आ सकते हैं, जहाँ पे महाकालेश्वर बसे हुए हैं, उनकी पूजा आके कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जब आप उज्जैन नगरी में पहुंच गए तो आप बात करते हैं कि यहाँ पे आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, और रुकने के लिए आपको होटल लेना चाहिए या फिर धर्मशाला लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आप बजटेड ट्रैवलर हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे कई सारे धर्मशाला भी अवेलेबल हैं। मंदिर के आसपास ही आपको कई सारे धर्मशाला मिल जाएंगे, यात्री निवास मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके अपनी रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो उज्जैन शहर में आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, वो भी आपको अपनी बजट के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो मंदिर के आसपास और जो मेन मार्केट का एरिया है वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, और कुछ होटल्स के नंबर तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि इन केस अगर आपको प्रायर बुकिंग करानी हो तो आप वहाँ से कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं खाने की। तो उज्जैन शहर, क्योंकि यहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और पूरे साल यहाँ पे भीड़ लगी रहती है भक्तों की, तो यहाँ पे खाने की आपको बहुत सारी व्यवस्था देखने को मिलेगी, और वो भी बहुत सस्ते प्राइसेस में। मतलब प्राइस के मामले में बहुत सही है। अगर मैं खाने के प्राइस की बात करूँ तो बहुत सस्ता आपको फील होगा उज्जैन आकर। तो चलिए अब बात करते हैं कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन कैसे करें। तो दर्शन करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप VIP पास लेके जा सकते हैं दर्शन करने, या फिर जो नॉर्मल दर्शन होती है वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल दर्शन की बात करूँ तो इसमें ना आप मंदिर के बाहर जाइए और वहाँ पे कई सारे फूल और प्रसाद वाले दुकानें होती हैं, तो आप वहाँ से प्रसाद फूल लीजिए और सीधे मंदिर में जो लाइन लगी हुई होती है उस लाइन में आपको लग जाना है। और इस तरीके से जो आप दर्शन करते हैं ना, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब मान के चलिए कि नॉर्मल डेज में भी आपको 1 घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है तो यहाँ पे स्पेशल दर्शन भी होते हैं, तो आप स्पेशल दर्शन का जो पास होता है वो लेके आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जब बाहर की तरफ निकलोगे ना, तो यहाँ पे भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है,
और मतलब महाकाल का जो कॉरिडोर है ना, उसमें भी आपको कई सारे मूर्तियाँ मिल जाएँगी, वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो प्लान था उसमें मैंने डे 1 जो है वो उज्जैन में ही गुजारना था, क्योंकि मुझे उज्जैन के और भी जो स्थानीय तीर्थ स्थल थे ना, उनको भी देखने जाना था। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपना प्लान करते हैं तो आप सबसे पहले महाकाल के दर्शन कीजिए। उसके बाद जैसे ही महाकाल के दर्शन करके आप निकलोगे ना, तो मेन रोड पे ही एक बस चलती है और उज्जैन दर्शन करके वो बस है जिसका किराया सिर्फ 100 रुपये है, और वो 100 रुपये में उज्जैन के जितने भी छोटे बड़े मंदिर है ना, उनके दर्शन वो कराती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप सुबह-सुबह सबसे पहले महाकाल के दर्शन करो, उसके बाद बस में अपनी मतलब टिकट बुक कराओ और उसी बस से आप पूरे उज्जैन को घूमो। क्योंकि देखो, अगर आप नॉर्मली ऑटो बुक करके या फिर कैब बुक करके घूमते हो ना उज्जैन शहर को, तो वो आपको थोड़ा-सा कॉस्टली होगा। लेकिन अगर आप बस की मदद से जाते हैं तो बहुत ही मिनिमम बजट में आप पूरे उज्जैन को घूम सकते हैं। अगर आप उज्जैन दर्शन वाली बस ऑप्ट करते हैं घूमने के लिए, तो आपको सबसे पहले वो हरसिद्धि मंदिर लेकर जाएगी, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इसके बाद आप जाएंगे काल भैरव महाराज के दर्शन करने, और शायद आपको पता होगा कि यहाँ पे अभी भी भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। इसके बाद आप जाएंगे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने, और मंगलनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए। ऐसी मान्यता है कि जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष का कुछ ग्रह होता है, जो लोग मांगलिक होते हैं, वो यहाँ पे आके जब पूजा करते हैं तो उनका जो मंगल दोष होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको लेकर जाया जाएगा संदीपनी आश्रम। ये वही आश्रम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, तो उनकी पूरी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आप जाओगे, शनि देव का एक मंदिर है जिसे शनि शक्तिपीठ कहा जाता है, और यहाँ पे तेल का दान किया जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी लोग यहाँ जाते हैं ना, वो यही मंदिर में सरसों का तेल मिलता है, उसी तेल को आप खरीदते हैं और भगवान शनि देव को अर्पित करते हैं। इसके थोड़ी ही देर के बाद आप पहुँचेंगे सिद्धिवट मंदिर, जो कि एक बेसिकली घाट है। यहाँ पे भी एक शिव जी का मंदिर है, और शिप्रा नदी का ये किनारा ही है। तो आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको नीचे की तरफ घाट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद बस वाले आपको सीधे लेकर जाएंगे श्री कृष्ण, जिसे मित्र वृंदा के नाम से जाना जाता है। मित्र वृंदा धाम भी काफ़ी फेमस है। और देन आफ्टर आप जाएंगे स्थिर मन गणेश जी का एक मंदिर है, स्थिर मन गणेश मंदिर इनका नाम ही है। यहाँ पे आप जाएंगे भगवान श्री गणेश के दर्शन करने, और यहीं पास में ही श्रीगढ़ काली का मंदिर है। तो बेसिकली ये एक काली जी का, देवी जी का मंदिर है, तो इनके दर्शन करने भी आप जाते हैं। तो मतलब इतने सारे प्लेसेस की दर्शन आप सिर्फ 100 रुपये में करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप जब भी उज्जैन आए तो महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद आप उज्जैन दर्शन वाली बस लें और उसकी मदद से उज्जैन को एक्सप्लोर करें। इतनी जगहों को घूमने में ना आपको शाम हो जाएगी, और शाम के टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सीधे चले आइए राम घाट, जहाँ पे बहुत अच्छी आरती होती है शाम में शिप्रा नदी के तट पे। तो यहाँ पे आप आरती कीजिए, और कुछ इस तरीके से आपका जो डे 1 होगा वो उज्जैन में गुजरेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की। तो भाई आज हमें जाना है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए आप, क्योंकि उज्जैन में ऑलरेडी हैं, तो उज्जैन से ओमकारेश्वर की सीधी बसेस चलती हैं। तो आप किसी भी बस में अपनी बुकिंग करा सकते हैं और आप पहुंचेंगे ओमकारेश्वर। यहाँ पे जो बस स्टैंड होता है ना, तो जैसे जो बस होती है वो आपको बस स्टैंड में ड्रॉप करती है। अब बस स्टैंड से आपको ऑटो वाले जो होंगे वो लेकर जाएंगे ओमकारेश्वर घाट तक। अगर आप अपना एक दिन स्टे ओमकारेश्वर में भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको भक्त निवास और सस्ते सस्ते काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे डॉर्मेट्री मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लेकिन मेरी पर्सनल आपसे रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप सुबह सुबह ओमकारेश्वर जाते हैं तो यहाँ पे स्टे ना करें। इसके बदले आप क्या करें कि सबसे पहले तो आप जाइए नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ पे आप अपने लिए बोट की बुकिंग करें। अब बोट की बुकिंग करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बोट की मदद से आप सबसे पहले जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और उसी बोट से आप फिर वापस इस तरफ घाट पे आएंगे ना, तो यहीं पे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। तो ऐसी
मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब तक कंप्लीट नहीं होते हैं जब तक आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना करें। तो ओमकारेश्वर प्लस ममलेश्वर दोनों मिलके एक कंप्लीट ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं। तो इसलिए आप दोनों जगहों के दर्शन कीजिए और उसके बाद वापस आप घाट पे आइए और घाट पे जब आप आएंगे ना तो जो बोटिंग आपने जो बोट की बुकिंग कर रखी होगी ना, उस बोट की मदद से ओमकारेश्वर एक ओम पर्वत पे बसा हुआ है, तभी इसका नाम भी है ओमकारेश्वर। तो उस पर्वत के आसपास ना और भी कई सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप उन मंदिरों के भी दर्शन कर लीजिए। और इनफैक्ट जब आप बोटिंग की बुकिंग करते हैं ना, जिसके लिए आपको 150 से 200 रुपये पे करने होते हैं, तो उस 150 से 200 रुपये में वो आपको जो बोट वाले होते हैं ना, वो जितने भी आसपास के मंदिर है ना, उन सब मंदिरों के दर्शन कराते हैं। और भी जैसे शंकराचार्य का जो स्टैचू है और ये जो एक डैम बना हुआ है, इनके भी दर्शन कराते हुए आपको वापस ये नर्मदा नदी के घाट पे छोड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डे 2 का प्लान कर सकते हैं। ओमकारेश्वर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब अगर आप सुबह से अपना दर्शन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ऐसा मान के चलो कि मैक्सिमम दोपहर तक आपका जो पूरा मंदिरों के दर्शन है ना, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ओमकारेश्वर में स्टे ना लेके आप उसी दिन रिटर्न हो जाइए। तो इस तरीके से 2 दिन में आपका जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ करने आए हैं तो कुल बजट कितना होगा। तो अगर सिंपल है कि अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है विद इन सिटी टू सिटी और जो भी बोटिंग चार्ज है, फूड का चार्ज है और रहने के लिए एक ही दिन मैं रिकमेंड कर रही हूँ, तो इस तरीके से मतलब पर पर्सन आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास 3000 से 4000 का बजट होना चाहिए और विद इन 3 to 4000 आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके